10वीं क्लास अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रसायन समीकरण। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसका दूसरा पॉइंट कहता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण क्या बोलता है? भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रच्छेद। तो क्या हो जाएगा जी? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन आपका होगा। अब कहता है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो इधर आपका है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में क्या बोल रखा है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो भाग लिए हैं इसको बोलते हैं अभिकारक। इधर जो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना है इसको बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिखा गया है शब्द में लिखा गया है। इधर जो पॉइंट में आप देखिएगा इधर वाला में, तो कहता है रासायनिक समीकरण। अब क्या बोला इस संकेत में? Zn प्लस H2SO4, ये आपका हो जाएगा। इधर जो बोल रखा है इधर बोलेंगे हम उत्पाद बोलेंगे। इधर जो साइड में बना है क्या बना है? Zn प्लस SO4 प्लस H2, ये आपका हो जाएगा उत्पाद। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद देखिए कहता है कि रासायनिक समीकरण। तो क्या बताएंगे? ऐसी अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना दोनों क्या होता है? सेम होता है। कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अब देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इधर कुछ आपका क्या दिया है? एरर दे रखा है। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हम लोगों से कि रासायनिक, इधर देखिए 5वां पॉइंट कहता है कि अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। एस मतलब होता है ठोस, एल मतलब द्रव, जी मतलब गैसीय अवस्था, AQ मतलब आपका जलीय विलयन। इधर आपका देखो बोल रखा है 3Fe यानी एस में है यानी ठोस में है, 4H2SO4 यानी क्या है आपका? जी बोला है यानी गैसीय अवस्था में है। और आपको बोल रखा है Fe2O3 कौन सी अवस्था में? एस यानी ठोस अवस्था में है। 4H2 यानी ये कौन सा अवस्था आपका? गैसीय अवस्था में है। कहता है कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के नीचे या ऊपर लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या बताएंगे जी? रासायनिक अभिक्रिया लिखकर डैश देंगे। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक A है एक B है, मिल करके क्या बना रहा है आपका? C बना रहा है। यहाँ पर देखिए कहता है कोयले का दहन C कैसा है जी? S यानी ठोस अवस्था में। O2 कैसा है? गैसीय अवस्था में।
ठीक है, दोनों को मिलाएंगे, क्या था, C को मानिए A और O2 को मानिए B, तो मिल करके क्या देगा जी, आपको C बनाएगा, यानी CO2 आपका बनाएगा, जो यहाँ पर बोल रखा था। ठीक है, अब देखिए जल का निर्माण, जल का निर्माण क्या होगा जी, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, 2H2O, यानी क्या बोला, A और B था, मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण यहाँ पर कर रखा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका एरो मार्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर जो आपका एरो मार्ग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि CaO प्लस H2O, एरो मार्ग क्या बोलता है, CaOH2। ठीक है, ये आपका बिना भूजा हुआ चूना का सूत्र है, कौन, CaO। ठीक, इधर क्या हो गया, जल में उसको मिला दिए तो क्या बन गया, भूजा हुआ चूना बन गया। इन जल को कहाँ भूजते हैं, तो चूना को कहाँ भूजते हैं, तो जल में। अब कहता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम ऊष्मा क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कहता है प्राकृतिक गैस का दहन में क्या बोला है, आपको बोला है कि CH4G प्लस O2 मिल के क्या बना, CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा यहाँ पर निकल रहा है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो मार्ग 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, देखिए यहाँ पर ऊष्मा निकल रखा है। अब कहता है कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या बोलिएगा कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक पदार्थ A है जो क्या होता है, आगे जाकर टूट जाता है, किसमें, B और C में, किसमें, B और C में टूट जाता है। यहाँ पर कहता है कि ऊष्मा वियोजन, ऊष्मा वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, उसको बोलेंगे ऊष्मा वियोजन। अब नीचे पॉइंट क्या कहता है आपसे, नीचे पॉइंट कहता है आपसे कि 2FeSO4, ठीक है, ऊष्मा, ऊष्मा, अब देखिए ऊष्मा है FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर कहता है कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, अब कहता है कि फेरिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, भूरा रंग का आपका हो जाता है। इधर देखिए चूना पत्थर का सूत्र क्या होगा, CaCO3 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इधर कहता है आपका ऊष्मा निकला, क्या निकला, ऊष्मा, ऊष्मा निकला है। अब कहता है कि CaO प्लस CO2, ये किसका सूत्र हो जाएगा जी, भूजा, बिना भूजा हुआ चूना का। अब कहता है कि क्या कहता है आपसे कि वियोजन अभिक्रिया, क्या कहता है, वियोजन, वियोजन में क्या बताएंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके उसमें उसको तोड़ देना। उदाहरण में क्या बोल रखा है कि 2H2O, वो में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया तो ये टूट गया, क्या हो गया, 2H2 अलग हो गया और O2 क्या होगी, इसका अलग हो गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा देख रहे हैं, यहाँ पर नली है, ये ग्रेफाइट रॉड है, रॉड यहाँ पर है। अब यहाँ पर कहता है कि एनोएड है, ये क्या है, एनोएड है। इधर क्या रखा है, स्विच रखा है, इधर क्या है, बैटरी है, कितना वाट का है, 6 वाट का है। यहाँ पर क्या आपका कैथोड है, यहाँ पर क्या है, रबर स्टॉपर है या पानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन वाला ये प्लास्टिक मग है। ठीक है, यहाँ तक आप बात देखें। कहता है कि प्रकाशिक वियोजन यहाँ पर इसमें किया जा रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशिक वियोजन बोलेंगे। अब देखिए जी 2AgCl प्रकाश, कहता है सूर्य का प्रकाश, तो 2Ag प्लस Cl2 अलग हो गया आपका,
फिर कहता है कि 2AgBr, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर क्या कर रहा है, वियोजन कर रहा है, इसको बोलेंगे प्रकाशिक वियोजन। कहता है कि 2Ag + Br2। अब कहता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अब कहता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोल सकते हैं। अब कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन में क्या बताएंगे, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पर है, यहाँ पे CuSO4 है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर जो है कम क्रियाशील है, और जो आपका Fe क्या है ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या करे, कॉपर को हटा कर खुद वहाँ पर लग जाएगा, लग गया, और कॉपर बेचारा क्या हो गया, अलग जाके उधर मन मार के बैठा है। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ तक तो हो गया था। यहाँ पर ये क्या है, आपका स्टैंड है, ठीक है, ये आपका लोहे की कील, इसमें कील रखा है, सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का इसमें घोल है, प्रखनली क्या किया, धागा रखा है इसमें। अब देखिए लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। कहता है कि CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण होता है। यहाँ पर देखिए Zn + CuSO4 है, तो यहाँ क्या किया, कॉपर को हटाकर विस्थापित कर दिया, खुद वहाँ पर लग गया, तो क्या बन गया, ZnSO4 + Cu, यानी इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आपका चौथा पॉइंट क्या कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रखा है, Na2SO4 बोल रखा है, यहाँ बोल रखा है BaCl2 बोल रखा है। तो यहाँ पर देखिए SO4 के पहले से क्या गायब हो गया, यहाँ आपका SO4 से के पहले आपका क्या गायब हो गया, Na2 गायब हो गया, देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, आपका Ba यहाँ पर आपका लग गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से Na2 गायब हुआ था, तो यहाँ पहले लग गया, यहाँ से आपका Ba गायब हुआ था, Cl बचा, तो यहाँ क्या हो गया, आपका Cl बच गया। यहाँ पर 2 था, तो 2 आगे जाके लग गया है। अब देखिए ध्यान से, पहले था सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बन गए, आपका क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, ये क्या हो गया, सोडियम आपका क्लोराइड हो गया। अब कहता है कि बेरियम सल्फेट, इसी को लिखा है, कहता है कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कहता है कि उपचयन अपचयन के बारे में बताने की बात बोल रहा है। देखिए अब कहता है क्या, कहता है कि उपचयन एवं अपचयन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या कहता है, उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन आप ऊपर आपका चयन कब होगा, जब आपके पास ऑक्सीजन होगी। उपचयन यानी उपचयन, ऊपर चयन यानी आपको उपचयन, देखिए उपचयन एवं अपचयन। उपचयन में क्या होगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो बोलेंगे उसको, उसमें उपचयन हुआ। और क्या होना चाहिए जी, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन प्लस में होना चाहिए, यानी O क्या होगा जी, प्लस में, और H क्या होगा, माइनस में, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना
हाइड्रोजन का हटना। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। अपचयन में क्या हो जाएगा जी? अ से अपचयन, अ से ऑक्सीजन। यानी अपचयन में क्या होगा जी? ऑक्सीजन हटेगा और जुड़ेगा क्या? आपका हाइड्रोजन आपका जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसी बात की चर्चा यहाँ पर किया होगा। कहता है कि अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो, अब दूसरा पॉइंट कहता है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, एक जुड़ेगा तो एक कम होगा। जैसे बोला यहाँ पर C+O2, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया? CO2। यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? 2CuO। यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CuO+O2 लिखा है तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? चलिए पॉइंट यहाँ मैचिंग नहीं कर रहा है। इसके नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तथा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, उसके उल्टा है तो क्या बोलेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहता है कि जब किसी ये तो बात हो गया था हम लोग क्लियर। अब देखिए CuO+H2, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, इधर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ से टूट कर देखिए जल के साथ जा रहा है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा जी? आपका क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? अपचयन बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा जी? अब यहाँ पर देखिए इधर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ H क्या हो रहा है? H, और यहाँ पॉइंट को देखिए, ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है? आपका जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका H में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ पर जुड़ रहा है तो इधर आपका क्या हो जाएगा? अपचयन, इधर आपका हो जाएगा, इधर आपका अपचयन, इधर आपका हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए H जुड़ रहा है इधर पक्ष में तो क्या बोलेंगे? इसको अपचयन बोलेंगे। इधर आपका क्या देख रहे हैं? इधर आपका O इसमें क्या हो रहा है? आपका जुड़ रहा है तो उसको आपको अपचयन बोल देंगे। क्लियर? कहता है किस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है? इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो रहा है? आपका अपचयित हो रहा है तथा हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। पूछेगा तो बोलेंगे दोनों हो रहा है। तो इसे हम क्या इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें क्या हो? जिसमें उपचयन अपचयन दोनों, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। ठीक। अब कहता है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। कहता है संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्र अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? संक्षारित हो जाता है। कमजोर होकर क्या होता है? संक्षारित हो जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबा के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। कहता है कि असद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता, वासायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय:
ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलता द्वारा।